ओके, जय हिंद एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट वी सपोर्ट आवर फार्मर्स। इट्स अ 9 to 5 PM fast organized by Purple Foundation and Center for Peace and Progress. So here we have, यहाँ हमारे साथ उज़मा आपी हैं, and there we have OP Shah. I'm very glad to see him, and we have Advocate Tauseef as well. And सारी औरतें हैं जो फास्ट कर रही हैं। लेट मी फर्स्ट स्पीक टू ओपी शाह जी कि जिन्होंने इसको इनिशिएट किया है। ओपी शाह जी, टेल मी। देश में जो भारत फार्मर्स का एजिटेशन हो रहा है वो बहुत चिंता की बात है। इस तरह की ठंड में फार्मर्स करीब 25 दिन हो गए हैं और कहीं समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। आवश्यकता इसकी बात की है कि सरकार को बिना समय गंवाए फार्मर्स के साथ सीरियस डायलॉग करना चाहिए और किसी तरह के कंसेंसस को लाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोलॉन्ग होना इस एजिटेशन का किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है और डायलॉग एसेंस है डेमोक्रेसी की, और इसीलिए बिना किसी एरोगेंस के सरकार को इनिशिएटिव लेनी चाहिए और ऐसा वातावरण देश में बनाना चाहिए कि जिससे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ सके और एक दूसरे की बात हम ठीक से समझकर समस्या का इस तरह से समाधान कर सकें जिसमें फार्मर्स जो हमारे अन्नदाता हैं उनको पूरी तरह से खुशी हो। उम्मीद की जाती है कि इस तरह का काम बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगा। सरकार शाह जी ने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। एरोगेंस, हाँ, अगर किसान इतने दिनों से बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो एरोगेंस है दैट शुड गेट मिनिमाइज्ड और एक कॉमन कंसेंसस पे आना चाहिए। अब हम बात करेंगे उज़मा आलम से। आप बताइए कि आपने इसको इनिशिएट किया, आप एनीथिंग यू वांट टू से उज़मा आपी। देखिए, बेसिकली हम लोग यहाँ जो बैठे हैं दिस इज़ फॉर द सपोर्ट ऑफ द फार्मर जो इतनी ठंडे में बॉर्डर पर आकर बैठे हुए हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट हम लोग सिटीजन्स को इग्नोर कर रही है। करेक्ट। जब हम लोग रास्ते में आए हों उन लोगों ने कभी हम लोगों को अटेंशन देना ज़रूरी नहीं समझा। आज फार्मर्स लगभग 28 दिन से सड़क पर बैठे हुए हैं, अपने घर बार छोड़कर ठंड में इतना वहाँ बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को फुर्सत नहीं है कि उनके ग्रीवेंसेस सुने और उनके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आए। इतनी स्टबेंस और एरोगेंस से गवर्नेंस नहीं चलती है। और आप चले जा रहे हैं गुरुद्वारा, आप गुरुद्वारा नहीं जाकर जो लोग रास्ते में बैठे हैं अगर आप उनसे मिलें और उनके मसले को हल करने की कोशिश करें तो आई थिंक दैट विल बी मोर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ द इंडिया। पीपल वांट अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जहाँ पे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को छीना जा रहा है। और कहीं अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी, इफ वी हैव सम ग्रीवेंसेस, द गवर्नमेंट शुड लिसन टू अस एंड कम टू सम कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस, and it should be a little softer. They should have a softer approach towards the people of India. Absolutely. I am so glad आपका ये स्टेटमेंट सुनकर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी द विमेन आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये जो हमारा शाहीन बाग से स्टार्ट हुआ था एंटी-सीए का प्रोटेस्ट जिसमें विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन लीडरशिप उभर कर आई थी, तो ये हम यहाँ देख, अभी सुबह है, अभी और भीड़ बढ़ेगी। लेट मी टॉक टू तौसीफ। तौसीफ, आप बताइए समथिंग अबाउट द विमेन and the farmer and the women, how they are supporting the farmers, and anything that you want to add. नहीं, देखिए, फार्मर का पूरा राइट है कि वो अपने हक के लिए एक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करे। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि किसान का पूरा हक है कि वो अपना एक पीसफुल प्रोटेस्ट चालू रखे। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने किसान के साथ में कई राउंड ऑफ टॉक्स भी किए, नेगोशिएशन भी हुआ, और ऐसे नेगोशिएशन में हमारे किसान भाई अपना खाना खुद लेकर जाते थे, गवर्नमेंट का दिया हुआ खाना भी नहीं खाते थे। बिल्कुल। तो इससे बहुत क्लियर समझ में आता है कि इतने नेगोशिएशन होने के बावजूद कोई मसला का हल नहीं निकल रहा है, यानी कि भरोसे की कमी है। देयर इज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट विद द गवर्नमेंट एंड द फार्मर। देन ऐसे हालात में गवर्नमेंट को ही इंटरवीन करना चाहिए, थोड़ा नरमी दिखाना चाहिए और मसले का ऐसा हल निकले ताकि जो हमारे किसान भाई इतने दिनों से बैठे हुए हैं और जिनमें कई लोगों
की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोगों का जान चला गया ठंड से, और एक बड़े उनके प्रीस्ट ने आत्महत्या भी किया है। तो ये मामला को गवर्नमेंट को और संजीदगी से देखना चाहिए और सीरियसली देखना चाहिए, और इस मसले का स्टेलमेट का हल निकालना चाहिए, बजाय ऐसे नहीं कि हम गुरुद्वारा, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा गए, हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों से भी बातचीत करने का रास्ता मेरे ख्याल से मोदी जी को खोलना चाहिए, और एक ऐसा रास्ता निकाले कि जो किसान बैठे हुए सड़क में वो उस चीज़ का हल निकले। बाकी जो आपको नेगोशिएशन करना है, जो करना है आप करते रहिए, कानून में क्या चेंजेस लाना है, कानून को वापस लेना है, वो आप बातचीत करें, और ये लोगों को वहाँ से घर पहुँचे, ये हमारी चिंता है, हमारा कंसर्न ये है कि किसानों की जान जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे तौसीफ भाई ने भी बोला है कि जान जा रही है। यहाँ पे चूंकि मैंने जिक्र किया था कि जिस तरीके से विमेन लीडरशिप आई थी, I'll try to roll the camera this way. अच्छा, यहाँ पे मैं पूछूंगी कि who are fasting? Your name please? Are you fasting for the farmers? Okay, very good. What's your name? Javeria, are you fasting for the farmers? Sir, you're the first one to initiate. Are you fasting, sir? Very much. Very much. What's your name, dear? Albina. Are you fasting? Yes. Acha, we have boys here as well. Where are the boys? Okay, are you fasting, dear? Okay, we have few more boys. Okay, boys there. What's your name? Mayank Shah. Are you fasting? What's your name? Are you fasting for the farmers? तो ये देखने को मिल रहा है बहुत ही खूबसूरत चेहरा। अच्छा, कोई फास्ट कर रहा है तो क्या? Okay, fine. Your name, please. Farah Kamal. Are you fasting? Yes. We have everyone. Okay. Are you fasting? Yes. Okay, we have so many women, boys, students, activists who are fasting for the farmers. अच्छा, अगर फास्ट कर रहे हैं तो क्या नारा नहीं लगेगा यहाँ पे? लगेगा? पूरा जोश है। अच्छा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, महविश, गो अहेड। माइक में नौसिन माइक है। माइक लो। आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी। ऑन करें। आजादी। काला कानून से आजादी। पेट खिलाएंगे। आजादी। पेट खिलाएंगे। आजादी। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
चाहूंगी स्वर्ण सिंह जी, आप यहाँ आ जाइए। हम देख रहे हैं कि आपका किसान का जो प्रोटेस्ट है, किसानों का जो प्रोटेस्ट है, आज 25वां दिन है उसका शायद, तो आप कुछ बोलिए उस बारे में। देखिए, ये जो सरकार, नमस्कार, सत श्री अकाल, ये जो सरकार जो बिल लेके आई है, तीनों बिल जो है ऐसे हैं कि जो आम आवाम को जो है भुखमरी की कगार पे ला के खड़ा कर देगी, और जो किसान है वो अपनी जमीनों में जो है खुद ही जो है बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसा कानून जो है रद्द करवाना है। हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये बिल ही वापस करना है। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, ये हमारा संघर्ष ऐसा ही चलता रहेगा। और हम जो है दिल्ली में जो बैठे किसान भाई हैं, उनके साथ हमेशा समर्थन बनाए रखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि अभी और भी लोग आएंगे जो फास्ट कर रहे हैं। स्वर्ण सिंह जी, क्या आप फास्ट कर रहे हैं? जी, स्वर्ण सिंह जी भी फास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग फास्ट कर रहे हैं। बोला गया था, किसानों की एक मांग नहीं थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 1 टाइम जो मील है उसको स्किप किया जाए, लेकिन हम यहाँ 9 to 5 कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, कि ये जो एनर्जी है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे और उनका जो एजिटेशन हो वो सफल हो। जय हिंद, जय बांग्ला, इनकलाब जिंदाबाद।